तो हाय दोस्तों। आज हम खेलेंगे थोड़ा सा इफ एल्स से। तो मैं यहाँ एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ इफ एल्स एग्जाम्पल। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम इफ और एल्स का एग्जाम्पल देखने वाले हैं जावा के अंदर। तो बेसिकली इफ और एल्स क्या करते हैं, इफ और एल्स यूज़ होता है कंडीशन यूज़ करने के लिए जावा के अंदर, राइट। कंडीशन यूज़ करने के लिए इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर ये हुआ, इफ इज मतलब इफ इज यूज्ड फॉर एनी कंडीशन लाइक अगर हम किसी काम में मान लो कि मेरे पास एक एरे है, राइट। 12, 13, 14, 15, ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अगर अगर इस एरे का कोई भी एक एलिमेंट, इस एरे का कोई सा भी एलिमेंट अगर वो इवन है तो मुझको इफ इफ कंडीशन में उस एलिमेंट को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले उस एरे को आइटरेट करूँगा। ये एरे को आइटरेट कर लिया मैंने। इसके बाद मैं ये इफ कंडीशन लिखूँगा। अब ये जो एलिमेंट है अगर इसका मॉड्यूलो 2 के साथ 0 है तो ये इवन नंबर होगा, राइट। तो मैं यहाँ इवन नंबर प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं कह दूंगा कि यस इट इज़ इवन, और यहाँ पे मैं वैल्यू को भी साथ में प्रिंट करा लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू मेरे पास इवन होगी इस एरे के अंदर सारी प्रिंट हो जाएंगी, और हमारे पास क्या है, 12 है और 14 है जो कि इवन है। तो ये दोनों प्रिंट हो जाती है। अब आ जाते हैं हम एल्स पार्ट के अंदर। अब मुझे वो वैल्यूज प्रिंट करनी है, या तो जो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है वो जो इवन है। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, जो इवन नहीं है, ठीक है, जो इवन नहीं है। तो ये एल्स केस है, जो भी इफ के अंदर से जो भी निकल जाएगा जो इफ में नहीं आएगा वो एल्स में आता है। तो नो इट इज नॉट इवन। अगेन मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी। तो ए अगर मॉड्यूलो 2 के साथ निकालते हैं, ये ए मॉड्यूलो 2 का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर मैं उसका मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे, तो इवन हम किसी भी नंबर का ऐसे निकालते हैं बेसिकली। So yes, 12 is even. No, it is not even. 13 again is not even. 15 is not even and 14 is even. तो इस तरीके से हमारा पूरा एरे को प्रिंट कर लिया हमने। अब हम समझते हैं कि फॉर लूप किस लिए यूज होता है। इफ को समझा, अब समझते हैं फोर किस लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। फोर किसी भी, हमारे पास जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हैं फोर उन सबको आइटरेट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो हमारे पास जैसे ये एक एरे है, तो मुझे अब ये एक एरे है, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट हैं मुझे हर एलिमेंट पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब मैं उसको आइटरेट कैसे करता हूँ, तो इंट के अंदर बेसिकली तीन, इंट का सिंटैक्स क्या होता है, सॉरी फोर का सिंटैक्स क्या होता है। फोर के अंदर बेसिकली तीन कंडीशन लिखी जाती हैं। एक तो स्टार्ट किस चीज़ से करना है इसको, ठीक है, स्टार्ट किस चीज़ से करना है। दूसरा, कब तक ये चलेगा, कब तक ये फोर लूप हमें चलाना है, सेकंड कंडीशन मानी जाती है वो। और तीसरा, हर 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 आइट्रेशन के बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी कोड होता है वो आता है, राइट। तो अब अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं इस कोड को, और यहाँ पर देखते हैं कि फोर लूप असल में कैसे काम करता है, राइट, एक एग्जांपल के साथ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा ये जो एरे है, मुझको इस, क्योंकि ये एरे एक इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एलिमेंट ले लेता हूँ आई, उसे शुरू करता हूँ 0 से और कब तक चलाता हूँ उसको,
आई को चलाता हूँ मैं जब तक कि एरे की लेंथ तक। ठीक है, एरे के पास लेंथ होता है क्योंकि ये एरे है। और क्या करता हूँ, हर इटरेशन के बाद मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ, मतलब एक एलिमेंट बढ़ा देता हूँ एरे के अगले एलिमेंट को आइटरेट करने के लिए। और क्या करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, एरे ऑफ आई। इसी तरीके से हम किसी भी इंडेक्स पे एरे की आइटरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो आएगा, तो सबसे पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, अभी हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये आई जो हम जो ये आई है जो हम प्रिंट कर किया है अभी, क्या ये इस वाली कंडीशन से मैच हो रहा है, आरे की लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होएगी, कंडीशन चेक हुई क्या एरे की लेंथ से ये छोटा है, तो हाँ ये छोटा है, तो ये आई एरे ऑफ आई वन भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये कब तक आई प्लस प्लस हम कब तक कर सकते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। आई को तब तक प्रिंट करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है, राइट। आउटपुट देखते हैं इसका। तो ये हमारा पूरा एरे प्रिंट हो गया है। अब हम दूसरा लूप देखते हैं, वाइल लूप। वाइल के अंदर कंडीशन आती है यहाँ पर, कोड आता है यहाँ पर, और जो भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं वो भी यहीं पर आता है। तो अगर इसके थ्रू हम किसी को प्रिंट कराना चाहें, तो सबसे पहले किस कंडीशन के लिए हमें देखना है, हमें देखना है कि जब जब तक एरे की लेंथ एक, सबसे पहले तो हमें आई को डिफाइन करना पड़ेगा, आई ज़ीरो, जो भी हमारी इंडेक्स, आई क्या है, इंडेक्स जिस पर हम आइटरेट करें, तो सबसे पहले ज़ीरो होएगी। ठीक है, अब जब तक कंडीशन क्या है कि जब तक ये आई जो जो इंडेक्स है ये छोटी है किससे, एरे की लेंथ से, तब तक हमें क्या करना है, ये लूप को चलाना है, राइट। और क्या करना है, प्रिंट कराना है इस एरे को। तो एरे और इंडेक्स से एरे को कैसे प्रिंट कराते हैं, ऐसे। तो अब सेम आउटपुट आएगा हमारा इससे भी, करेक्ट। तो ये लूप चलता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे हमेशा हमारा इंडेक्स ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो हमें इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी तो देना है ताकि ये कंडीशन कहीं ना कहीं फॉल्स होए। और जब तक ये ट्रू होती रहेगी तो ये चलता रहेगा, हमें तीसरी कंडीशन भी तो देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी करते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, राइट। एक तीसरा लूप भी होता है हमारे जावा के अंदर, वाइल डू लूप, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डबल एम्परसैंड ऑपरेटर, विच इज़ लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली। ये यूज़ होता है एंड गेट की तरह। एंड गेट, जैसा कि हमने हमारी एंड गेट क्या होता है बेसिकली, कि अगर हम दो दो बेसिकली ये एक ऐसा ऑपरेंड होता है, अगर इसके लेफ्ट साइड की कोई भी चीज़ अगर फॉल्स है, या राइट साइड की अगर कोई भी चीज़ फॉल्स है, मतलब बेसिकली ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। और अगर इसके लेफ्ट साइड की कोई भी चीज़ अगर फॉल्स है, हम पढ़ रहे हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास लेफ्ट साइड का ऑपरेंड और राइट साइड का ऑपरेंड अगर मेरे पास ट्रू ट्रू है तो ही इसका आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज हर केस में इसका आउटपुट फॉल्स आता है, राइट। सो लेट सपोज कि मेरे पास दो कंडीशन है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ एक ही इस स्टेटमेंट में कि एरे का ये जो एलिमेंट है जो मेरे पास आ रहा है, ये एक तो 10 से बड़ा हो और ये इवन भी हो। तो मुझे दो कंडीशन चेक करनी है मान लो, तो वो मैं इसके थ्रू करूँगा। कैसे, क्या चेक करना है, एक तो इफ़ द एलिमेंट इज इवन as well as it is greater than 10, करेक्ट। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें आइटरेट करना होगा एरे के ऊपर। एरे के ऊपर आइटरेट ऐसे किया, ये जो हमने अब तरीका देखा था, हम उससे आइटरेट करते हैं ज़ीरो। और कहाँ तक आइटरेट करना है, एरे डॉट लेंथ तक और एरे प्लस प्लस। ठीक है,
इफ जो भी उस एरे का कोई भी एलिमेंट है अगर वो इवन है। इवन कैसे पता करते हैं? मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 एंड इफ it is greater than 10. So how we will calculate if it is greater than 10? So array of I is greater than 10, right? तो हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो जब भी वो सिर्फ वही कंडीशन वही इस लूप में एंटर करेगा जिसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मान लो कि यही फॉल्स हो जाती है, तो ये आगे चेक ही नहीं करेगा, उसे जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि एक ही हमारा फॉल्स आ गया, इसीलिए इसे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। नाउ we will get the element on the basis of these two conditions, which is 12 and 14, because all the now अब क्या मैं करूँगा कि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ऐड करूँगा जो कि 10 से कम होगा, राइट? अभी हमारे पास 10 से कम कोई है ही नहीं, तो इसलिए 12 इवन है, 14 इवन है, वो दोनों आ गए। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या 10 से कम वालों को भी अवॉइड करता है कि नहीं। तो मेरे पास यही सेम आउटपुट आना चाहिए ना इस बार भी। तो ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अब फोर लूप का एक और वर्जन होता है जिसे फोर ईच लूप कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एरे को आइटरेट करने का तरीका दूसरा होता है। हम सबसे पहले एरे को यहाँ पे डाल देते हैं जिसे हमें आइटरेट करना है, फिर इसका रिटर्न टाइप ये क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, और हम बता रहे हैं कि ये मतलब कि एलिमेंट हर इस एरे में से हर एक एलिमेंट को निकालो, ठीक है। लाइक लेट सपोज कि मेरे पास एक ये एरे है, इसका नाम है मेरे पास स्टूडेंट्स एरे, राइट? स्टूडेंट्स एरे है मेरे पास, और इसमें मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख रखे हैं बस, ठीक है। अब मुझे इसे आइटरेट करना है, तो या तो मैं इस तरीके से करूँ, राइट? या मैं क्या कर सकता हूँ, अब एरे को डिफाइन करने का तरीका हमने सीखा था, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स को अब आइटरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि स्टूडेंट्स में से एक एक स्टूडेंट को निकालो, ऐसे, ठीक है। और वो क्या रिटर्न कर रहा है, हमें इंट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये होमोजीनियस होता है तो इन टाइप की वैल्यूज इसके अंदर होंगी। अब मैं इसको प्रिंट आउट करा लेता हूँ, जो भी इसकी वैल्यू है स्टूडेंट की। स्टूडेंट का रोल नंबर है इसके अंदर बेसिकली, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोल नंबर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आइटरेट हो गया है। इसे सेपरेट कर देते हैं ऊपर वाले आउटपुट से बाय दिस। अभी रन करके देखते हैं। यू कैन सी, राइट? ऊपर वाला आउटपुट 12 14 है और नीचे वाले ये सब। तो इस तरीके से भी हम अपने एरे को आइटरेट कर सकते हैं। तो हमने तीन तरीके देख लिए, वाइल लूप का, फोर लूप का और फॉर ईच लूप का, ठीक है। एक इसके अंदर कैच और है, जो हमने पहले फॉर लूप पढ़ा था, उसके अंदर हम अगर चाहें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो कंडीशन है वो यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो सेम आउटपुट हमारे मिलेगा, दैट्स इट। एंड हमने अभी देखा डबल एम्परसेंट ऑपरेटर, क्योंकि अब ये वैल्यू ट्रू देगी हमको और ये वैल्यू भी ट्रू दे रही है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा इफ कंडीशन भी हमें ट्रू ही देगा, राइट। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर, विच इज दिस वन। और ऑपरेटर कब ट्रू होता है, जब आइदर लेफ्ट ऑपरेंड और आइदर राइट ऑपरेंड, ठीक है, वो ट्रू हो, तब ये ट्रू होता है, ठीक है। ट्रू ट्रू के केस में ये ट्रू होगा, राइट। अगर ये फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, तब भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो अब ये क्या होगा, ट्रू होगा। इफ किस केस में फॉल्स होगा, अगर ये भी फॉल्स है एंड और सॉरी
और ये भी फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। करेक्ट। अब एक कंडीशन देख लेते हैं। सेम स्टूडेंट नाम का एरे को हम आइटरेट कराते हैं। इस बार हम फॉर ईच से आइटरेट करा रहे हैं इसको। स्टूडेंट रोल नंबर इट इज़ राइट, सो स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट के रोल नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम ये आउटपुट आसानी से पहचान सकें। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे पहले ये स्टार जो मैंने प्रिंट कराया वो भी आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट रोल नंबर अगर इक्वल टू 1 के, और या हम लगा सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट का हम एरे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें चाहिए कि वो 3 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। ऐसा तो 3 से बड़ा क्या है, 4 है, और 6 से छोटा क्या है, 5 है। तो यहाँ तक के हमें एलिमेंट लेने हैं 4 5, और इसके बीच में कुछ आ सकता है क्या, 4 5 के बीच में तो नहीं आ सकता, अभी इंटीजर में तो नहीं आ सकता बेसिकली, है ना। तो 4 5 ये यहाँ हम कह सकते हैं 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो 3 4 5 हम लेना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट का रोल नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से तो बड़ा हो, और क्या होना चाहिए, और वो स्टूडेंट रोल नंबर किससे छोटा हो, 6 से छोटा हो, राइट। तो हमें उसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए अगर आपके पास सिंगल ही लाइन है किसी स्टेटमेंट की, तो आप 4 के अंदर हो चाहे इस के अंदर हो, आप बिना कर्ली ब्रेसेस दिए भी उसे लिख सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट पर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। वो 2 से बड़ा प्रिंट कराते तो हम 3 4 5 6 आता, और इससे छोटे में 1 2 3 4 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन के लिए सारा का सारा प्रिंट कर देगा। तो इसलिए फिर तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज होना चाहिए था, राइट। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा इसके ऊपर। हम चलते हैं किसी दूसरे एग्जांपल की तरफ। ये देख रहे हो 3 4 5 आ गया, लेकिन अगर हमें और का एग्जांपल लेना है तो हम कैसे लेंगे। और का एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि या तो उसका जो रोल नंबर है वो 1 है, या, समझ रहे हो, हिंदी में या से ही इसको रिप्रेजेंट करता है, या उसका रोल नंबर 2 है तो ही इसे प्रिंट कराए, अदरवाइज नहीं कराए। तो या तो वो 1 है या 2 है तो ही प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। तो अभी हमारे पास 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है इक्वल इक्वल टू। ये ऑपरेटर यूज़ होता है इक्वालिटी पर्पज से, ठीक है। तो अगर लेफ्ट ऑपरेंड या लेफ्ट रिजल्ट इक्वल्स टू अगर राइट रिजल्ट के, तो ही ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें ट्रू नहीं देगा। सिम जैसे यहाँ देखते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, अब ये स्टूडेंट रोल नंबर बार बार बदल रहा है, लेकिन जब भी ये 1 और 1 के कभी ना कभी तो ये आइटरेट करते टाइम 1 होगा। तो जब भी ये 1 इक्वल टू 1 हुआ तो ये ट्रू हो गया, अदरवाइज ये हर कंडीशन में फॉल्स रहा। जब ये ट्रू हुआ तो हमें ट्रू मिल गया, वो हमारा जो था आउटपुट आ गया, वरना नहीं आया। तो इस तरीके से इक्वल टू भी परफॉर्म हम करते हैं। और ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि माइनस हो गया, प्लस हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, सिंगल इक्वल टू हो गया, राइट। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ये तो होते ही होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब अर्थमेटिक हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ में अगर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये वाले होते हैं।
अब आ जाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे, दिस वन। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक इंटीजर की वैल्यू है एक्स 10, और मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस प्लस, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, तो इसकी वैल्यू 11 ही आएगी, राइट, 11 आएगी इसकी वैल्यू, वो तो पता है। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में? अगर मैं कहता हूँ प्लस प्लस एक्स, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में अंतर क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू लो, उसके अंदर प्लस प्लस कर दो किसकी वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें प्लस प्लस कर दो 1, ठीक है। इसका मतलब पहले एक्स में प्लस प्लस 1 कर दो, फिर आप एक्स की वैल्यू को यूज़ करो। तो दोनों में इतना ही अंतर होता है। अब इसका एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास यही स्टूडेंट नाम का एरे है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार। इसको मैंने स्टूडेंट 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को इसको आइटरेट कराना है, आई इज इक्वल टू 1, इस वाले लूप से हम इसको आइटरेट करा रहे हैं, ठीक है। लेंथ आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है कि इसके इंडेक्स पे, यहाँ पे नहीं देना मुझे इसे, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इस कंडीशन को मुझे अंदर देना है, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे इस कंडीशन को दे सकते हैं, राइट। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे ना देकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करना, स्टूडेंट 1 के ith इंडेक्स पे मेरे को एक वैल्यू रखनी है, और वो वैल्यू क्या होगी, जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी, ठीक है। मैं आई वैल्यू रखना चाहता हूँ इस पे बेसिकली। तो इंडेक्स ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू आ जाएगी, आई आ जाएगी, मतलब जीरो आ जाएगी। इंडेक्स ऑफ वन पे वन, फिर लाइक दिस इट विल बी गोइंग फॉर एवर, राइट। तो अभी तो अच्छा, हमने कोई प्रिंट नहीं कराया ना एरे, तो अभी हमें एरे प्रिंट कराना पड़ेगा। मेरे को ये वैल्यू रखनी भी है, और मेरे को फिर बाद में वो एरे भी प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो से लेके इसको स्टूडेंट 1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एंड एस आउट, और यहाँ पे मैं जो भी स्टूडेंट का एरे है उसको प्रिंट करा लेता हूँ आई, करेक्ट। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसको सेपरेट कर देते हैं अदर आउटपुट से विद दिस सिंबल, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा लास्ट का आउटपुट कौन सा है। तो 0 1 2 3 4 5 जो भी हमारा वो एरे था, हमने उसे ओवर कर दिया इंडेक्स वैल्यू के साथ। अब यही काम हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ करेंगे, तो क्या डिफरेंस होगा हम ये देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ ना लिख के, अगर मैं इसको यहीं पर कंडीशन यहाँ पर भी यहाँ पर ही दे दूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट में पहले जो भी इंडेक्स आपके पास आई है ज़ीरो, ज़ीरो पर क्या डाल दो आई, और फिर क्या कर दो उसको इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू को, आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो सेम तरीके से हमारा लूप वर्क करेगा, राइट। बस हमारी एक लाइन और कम हो गई, तो इसका फ़ायदा है, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्या हुआ कि आई की वैल्यू को लो और प्लस प्लस करने से पहले उसमें आई की वैल्यू डाल दो, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू तो हमने कुछ दे रखी है यहाँ पे, करेक्ट। आई की वैल्यू को हमने कुछ असाइन कर रखा है, तो हम ऐसे नहीं करते, यहाँ पे कुछ अलग की वैल्यू डाल देते हैं। मान लो कि मैं, क्योंकि अब वो वैल्यू ज़ीरो नहीं रही ना, यहाँ से निकलती वो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं इंट ले लेता हूँ, एक आई की जगह मैं जे ले लेता हूँ यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू डाल रहा हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ज़ीरो इंडेक्स पे क्या कौन सी वैल्यू डाल दो, ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू डाल दो ज़ीरो, और आई को प्लस प्लस कर दो, तो हर इंडेक्स पे मेरी ज़ीरो वैल्यू चली जाएगी। लेकिन मैं ये तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगले इंडेक्स पे फिर जे प्लस बना जाए, ठीक है। तो जे को डालो और जे को भी प्लस प्लस कर दो, करेक्ट। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट सेम आ गया, 0 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं ज़ीरो पर तो हूँ, लेकिन पहले आई को प्लस प्लस कर दो, और फिर
उसमें वैल्यू डालो, तो मेरी सबसे पहले क्या क्या प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आई माइनस माइनस कर दो, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सबसे पहले आई को माइनस माइनस वैल्यू कर दो, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 सबसे पहले, और उसमें डालने की ये कोशिश करेगा, करेक्ट। तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा और ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। ये क्या एरर दे दिया इसने, कि इंडेक्स -1 पे आप डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इस आई को यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम तो डाल देगा, सेकंड टाइम नहीं डाल पाएगा, राइट। अब इस फर्स्ट टाइम डाला है कि नहीं डाला है, सेकंड टाइम काम कैसे पता लगाएंगे, ये इसके लिए या तो हम इसे डिबग करें या देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरीका होता है कि आई यहाँ पर इसको और कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो आई की वैल्यू अगर मेरे पास 6 है, तो अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ तो इट इज़ लाइक 7, but first it was 6 and then it is 7, right? But if I am doing I plus plus I, it means it is first it is 7, then you can use it as 7, right? So something like that. तो इसका हम कहीं ना कहीं पे यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको आराम से पता लग जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। राइट, सो दीज आर जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो मेरे को अगर किसी वैल्यू